आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जय गुरुदेव अमलय विनाशी ज्ञान रूपयंतर के वासी। जय गुरुदेव अमलय विनाशी ज्ञान रूपयंतर के वासी। श्रद्धादीप जला कर कर दी निसादोर इस उर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। वेदो बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। वेदो बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। जाने कब से छान रहे थे खाक सुनो दर दर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। गुरुवर वर दो बनी रही भाव सदा मेरे उर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की
आरती करूं गुरुवर की, आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की।
श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमो नमः। हे सत्संग के अमर पुजारी, हे सत्संग के अमर पुजारी, हे सत्संग के अमर पुजारी, हे सत्संग के अमर पुजारी। वाकर तेरा स्नेह शुभागम, जन जन में अनुराग समाया। तेरे मधुर मिलन में कन कन ने मोहक मधुराग सुनाया। पाकर तेरा स्नेह शुभागम, जन जन में अनुराग समाया। तेरे मधुर मिलन में कन कन ने मोहक मधुराग सुनाया। तेरी दिव्य ज्योति से ज्योतित हुई सत्संग के फूलवारी, हे सत्संग के अमर पुजारी, है सत्संग के अमर पुजारी। तेरी काया के तेरी काया के छाया में रहा न कोई दीन भिखारी, हे सत्संग के अमर पुजारी। पाकर शुभ वरदान तुम्हारा, हमने सोया भाग्य जगाया। पाकर शुभ वरदान तुम्हारा, हमने सोया भाग्य जगाया। उजड़े उपवन में बसंत ने सुषमा का नव साज सजाया। पाकर शुभ वरदान तुम्हारा, हमने सोया भाग्य जगाया। उजड़े उपवन में बसंत ने सुषमा का नव साज सजाया। मानवता के अग्रदूत तुम
न्याय दया के तुम अवतारी। युग युग जियो कौशलेश है, अमर रहे यश कीर्ति तुम्हारी। हे सत्संग के अमर पुजारी, है सत्संग के अमर पुजारी। आइए अब हम सब ध्यान करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने ध्यान के लिए जो आप सबों को प्रविधि बताई है वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेरबदल अथवा परिवर्तन नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ। आपको श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र को बैखरी वाणी से नहीं बोलना है, जब भी बोलना है तो मध्यमा वाणी से बोलना है, कंठ की वाणी से बोलना है। अगर इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से समझें कि आपको मन ही मन बोलना है। मंत्र बोलना है, फिर सुनना है और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, चाहे वो तरंग के रूप में हो, स्पंदन के रूप में हो, प्रकाश के रूप में हो, शांति के रूप में हो, आनंद के रूप में हो, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसे ही देखना है। यहाँ भी कोई कल्पना नहीं करना है, कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है। जो कुछ भी हो रहा है बस केवल और केवल उसे निहारना है, देखते जाना है, देखते जाना है। देखने की जब क्रिया करने लगेंगे तो क्या होगा? तो देखत तुम ही हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि आप वैसा हो जाएंगे, आप स्पंदन बन जाएंगे, तरंग बन जाएंगे, प्रकाश बन जाएंगे, शांति बन जाएंगे, आनंद बन जाएंगे। यही आपका, इस तरह से आपके मैं का अस्तित्व मिटता चला जाएगा और उस मंत्र में समाहित गुरु सत्ता के अस्तित्व में आप मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले। क्रिया इतनी ही करनी है। मंत्र को एक बार से 2 बार बोलने की जब ज़रूरत पड़े तो 15 सेकंड का अनुमानित रूप से अंतराल रखेंगे ताकि देखने और सुनने की क्रिया कर सकें। पुनः तीसरी बार बोलना हो तो 15 सेकंड का अंतराल रखेंगे। चौथी बार जब भी बोलना हो तो 15 सेकंड का अंतराल रखेंगे। दूसरी बात, मंत्र को बोलना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम मंत्र बोलते हैं? तो मंत्र को बोलने के पीछे आशय यही है कि मंत्र के अंदर में जब गुरु ने हमें गुरु मंत्र दिया था तो उस मंत्र के अंदर में अपने पूरे अस्तित्व को समाहित करके दिया था, अपनी ऊर्जा को पिरोया था। इस तरह से उस मंत्र में हमारे गुरु की पूर्ण संभावना है, संपूर्ण संभावना है, पूर्ण नहीं संपूर्ण संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज के अंदर में वृक्ष की संभावना होती है और वो बीज अंकुरित होता है, पल्वित पोषित होते हुए एक वृक्ष का रूप लेता है और हजारों लोगों का पालन पोषण करता है, एक शीतलता देता है, छाया देता है, साथ ही साथ हजारों लोगों का पोषण भी करता है। ठीक वैसे ही वो मंत्र है। वो मंत्र नहीं, पूज्य गुरुदेव ही हैं, पूज्य गुरुदेव ही हैं। जैसे ही आप मंत्र बोलते हैं मंत्र की स्थूलता टूटती है और जैसे ही उसकी स्थूलता टूटती है वो ऊर्जा, वो सत्ता, गुरु की सत्ता, गुरु की ऊर्जा वो सामने आती है। वो स्पंदन के रूप में, प्रकाश के रूप में, तरंग के रूप में, शांति के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी बार कहा है इस बात को कि गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक प्रकाश भी है, गुरु एक आनंद भी है, गुरु एक शांति भी है। तो जैसे ही उस मंत्र को आप बोलेंगे
जो चरित्र आपके लिए बना है उनका, जिस चरित्र से वो परिचय कराना चाहते हैं आपको, वही चरित्र सामने आता है। किसी किसी को स्पंदन आता है, किसी को प्रकाश की अनुभूति होती है, किसी को शांति की अनुभूति होती है, किसी को आनंद। एक जैसा किसी को नहीं होता, कुछ भिन्नता रहती है। तो जैसी आपकी सूक्ष्मता होगी, जैसी आपकी पकड़ होगी, जैसे जिस रूप में वो आपको अपना परिचय देना चाहते हैं, उनका आगमन होगा ही होगा। क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि अगर मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा तो कैसे होऊंगा, तो इस तरह से होऊंगा। मैं इन मंत्रों में समाहित रहूंगा, अमृत रूप में रहूंगा, जो रूप कभी मिटता नहीं है, जो कभी जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो हर पल हर क्षण अमृत रूप में बना हुआ है। अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है, यही गुरु का रूप ही अमृत रूप है, अमृत रूप, जो एक वितराग रूप। कहते हैं ना महर्षि पतंजलि, हमारे चित्त के लिए विषय क्या होना चाहिए, तो वितराग विषय वाचितम। वो वितराग पुरुष, हमारे चित्त का अगर कोई विषय होना चाहिए तो वितराग पुरुष होना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने अपने वितराग रूप की साधना आपको दी है, अपने शरीर की साधना नहीं दी, वितराग रूप की साधना दी, जो रूप प्रकृति से ऊपर की है, जहां मन चित्त बुद्धि सभी भौचक्के रह जाते हैं। भौचक्के, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस दृश्य को, उस स्पंदन को, उस तरंग को जब अनुभव करते हैं तो उनकी वो भी भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो भी प्रकृति के अंदर है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अपने चौथे रूप की साधना दी है। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु एक ब्रह्मा के रूप में भी है, एक विष्णु के भी रूप में है, एक शिव के भी रूप में है, और उसका एक रूप परम ब्रह्म का रूप है। तो उन्होंने जो आपको क्रिया दी है वो परम ब्रह्म रूप की दी है, जो उनका परम ब्रह्म रूप है, उस रूप की साधना आपको दी, वो क्रिया दी है। तो आइए वो साधना करें, वो क्रिया करें। यहाँ एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी देखने की क्रिया करने लगेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो स्पंदन, वो तरंग में कमी आने लगे। जैसे ही कमी का अनुभव हो, जैसे वो उसमें उसकी सक्रियता कम होने लगे, पुनः गुरु मंत्र को बोले, 2 बार 3 बार बोलेंगे, पुनः वो सक्रिय हो जाए, सक्रियता आ जाएगी। उसकी ऊर्जा जो छिड़ी हो रही थी पुनः वो घनीभूत होने लगेगी। इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो फिर ये अभ्यास में आ जाएगा और फिर स्वतः ही होने लगेगा। तो इस क्रम में अगर विचार भी अगर आ रहा है, तो जो विचार आपको प्रभावित कर रहा है तो पुनः वहाँ गुरु मंत्र का सहारा लेंगे। अगर विचार प्रभावित नहीं कर रहा है तो आप उसके प्रति उदासीन बैठे रहें, उदासीन होकर के बैठे रहें और अपनी क्रिया करते रहें। तो इस तरह से हम इस साधना को, इस क्रिया को करेंगे। इसके पहले गुरु वंदना गाएंगे। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। गाएंगे, गुरु वंदना गाएंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम
दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति ना हम में साधन ना हम में भक्ति ना हम में बल है ना हम में शक्ति ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया हे दयालु भगवान। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे जो हम बुरे
हो कर रहे भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज ने की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना नगर घर घर फिरा ठोकरें खा के गिरा हूँ मैं, नगर घर घर फिरा हूँ ठोकरें खा के गिरा हूँ, अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना जल रहा हूँ ताप से और वेदना के शाप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के शाप से, अब न भव की ग्रंथि से करुणेश मुझ को बांधना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना।
हाँ, गुरु महाराज साहब के चरणों में निवेद सामग्री रखी है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे कृपा निधान, हम सब क्या दे सकते प्रभु, सब कुछ आपकी देवी है। आपकी देवी निवेद सामग्री को लेकर आपके चरणों में उपस्थित हो प्रभु, इसे स्वीकार करो और हम सब पे दया करो, कृपा करो, कृपा करो। आइए इन्हीं भावों के साथ प्रभु के चरणों में निवेद सामग्री त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।